16 अगस्त 2025 शनिवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14 से 29। योशुआ ने इजरायलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों की देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हम में से कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दस्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उनकी ही उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर के इजरायली के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिखा दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इस घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरा ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परमदर्शता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्य के निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15।
उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई आपके मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यीशु ने निश्चित रूप से हमारे लिए ही किया। बाद में यीशु आगे कहते हैं कि हम उनके द्वारा चुने गए हैं कि हम जाकर फल उत्पन्न करें, फल जो बन रहे हैं। इससे पहले यीशु ने कहा था, मैं सच्ची दखलता हूँ। उसके चेले वे डालियाँ हैं जो दखलता से जीवन लेती है और फल देती है, स्थायी फल, बना रहने वाला फल। हम देख सकते हैं कि यह सब संत मैक्सिमिलियन पर कैसे लागू होता है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के एक भाई के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, एक अजनबी जिसे वह वास्तव में नहीं जानता था। यह वह प्रेम है जिसके बारे में यीशु बोलते हैं, और जाहिर है यह एक ऐसा कार्य है जिसे भुलाया नहीं गया है। यह आज तक फल देता है और हमें अपने भाई बहनों की निस्वार्थता से देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। आमीन। अब सभी को जय यीशु।